हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं लिनक्स के अंदर ये जो कमांड दिए हुए हैं कि फाइंड कमांड, लोकेट कमांड, डेट कमांड एंड कैल कमांड। ठीक है, तो ये चार कमांड आज के लेक्चर के अंदर, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और आज के लेक्चर के अंदर हम ये चार कमांड देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल भी हम देखते जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फाइंड कमांड से। तो फाइंड कमांड एग्जैक्टली क्या करता है? तो फाइंड कमांड हेल्प अस टू फाइंड द पर्टिकुलर फाइल विद इन अ डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी या फोल्डर में से मुझे किसी भी तरीके की फाइल को फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फाइंड कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो फाइंड कमांड एक्जैक्टली क्या क्या फाइंड करके आपको देता है वो भी यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड list of files for various condition like permission, user ownership, modification, date and time, size and more। मतलब बहुत सारी तरीके की फाइल या किसी भी तरीके के फोल्डर आपको वहाँ से वो फाइंड आउट करके दे सकते हैं। किसी भी तरीके की परमिशन वहाँ पे है तो परमिशन के हिसाब से भी वहाँ पे आप कमांड लगा सकते हो। ठीक है, जिसकी मदद से अगर परमिशन नहीं है तो भी आप वहाँ पे डायरेक्टरी को फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर ओनरशिप आपकी जो फाइल है वो ही फाइंड कर सकता है, या फिर किसी दूसरे को भी आपको एक्सेस देना है तो भी यहाँ से आप फाइंड आउट करवा सकते हो। फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, उसके डेट एंड टाइम फाइंड कर सकते हो, उसके साइज़ के मुताबिक फाइल को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारी यहाँ पे फंक्शनलिटी आपको दी गई है। ठीक है, उसकी सिंटेक्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी दी गई है कि फाइंड कमांड के साथ आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, उसके साथ कंपैरिजन, क्राइटेरिया और सर्च टर्म। ये तो ऑप्शनल हो गई है दोनों चीज़ें, पर फाइंड और लोकेशन आपको पर्टिकुलर देनी ही पड़ेगी। तो फाइल फाइंड करने के लिए आपको दो तरीके सिंबल दिए गए हैं कि एक डॉट की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरा स्लैश की मदद से आप फाइंड आउट। तो स्लैश की मदद से आप फाइंड करोगे तो रूट डायरेक्टरी से सारा कुछ फाइंड करेगा, और डॉट दोगे तो आपको करंट डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर होगे वहीं से वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे की फाइंड फाइल बाय नेम। तो फाइल मुझे फाइंड आउट करनी है पर उसके नेम के थ्रू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि उसकी कमांड और उसकी सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स मैंने आई थिंक लिखी हुई है, पर उसकी जो एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे नहीं दी क्योंकि ये कॉमन ही हो जाता है, बहुत ही ईजी कमांड है इसका। फिर एक यहाँ पे लिखा है कि वी कैन सर्च ऑल द फाइल एंडिंग विथ एक्सटेंशन .txt, मतलब जितने भी फाइल आपको .txt से फाइंड आउट करने, या फिर किसी भी तरीके के एक्सटेंशन से आपको फाइंड आउट करने, तो उसके लिए आपको .txt लिखना पड़ेगा। मतलब आप .doc, .pdf, .jpg, ठीक है, png, इस तरीके की फाइल को फाइंड आउट आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी कमांड यहाँ पे आपको नीचे दी गई है। तो आप इसी तरीके से ये भी जो कमांड है वो प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अभी लिनक्स ओपन है। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर ही मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे पहले तो मेरे पास यहाँ पे दो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसकी कमांड के लिए मुझे टर्मिनल पहले ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ls कमांड, ls के अंदर मुझे पहले जाना है हमारे डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर, तो cd डेस्कटॉप। ठीक है, तो डी कैपिटल ही रखना, अगर स्मॉल रखोगे तो चलेगा नहीं आपका कमांड। तो देखो फिर इसके अंदर आप आए हो कि नहीं है उसके लिए चेक करने के लिए देखो दोनों फाइल यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, myfile.txt और para.txt। ठीक है, अब आपको फाइल को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कमांड ऑलरेडी दिया गया था कि ये कमांड आपको दिया गया था। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि फाइंड फिर डॉट मतलब आपकी करंट डायरेक्टरी में से वो डेटा या फाइल आपको फाइंड करके देगा। उसके बाद माइनस नेम, और जितने भी आपको डायरेक्टरी फाइंड करनी है उसका एक्शन, पर्टिकुलर कोई एक फाइंड करनी है तो यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा स्टार की जगह पे। ठीक है, तो वापस हम चलते हैं कि हमारे कमांड की तरफ। फाइंड फिर डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, फिर माइनस नेम, बाय नेम द्वारा हमें फाइंड करना है, इसलिए वो सारी जितनी भी फाइल है वो सारी फाइल करनी है, इसलिए स्टार लिखना पड़ेगा और उसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कमांड दोगे तो यहाँ पे देखो माई फाइल जो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर भी पैरा, तो दोनों फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप पर्टिकुलर स्टार की जगह पे कोई फाइल का नाम लिखते हो
ठीक है, तो वही फाइल आपको फाइंड करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके की फाइल को या किसी भी तरीके की एक्सटेंशन को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा समझना है तो मैं यहाँ पे फाइल में जाने के बाद एक नई फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ दिस इज ऑडिट न्यू फाइल। ठीक है, इस तरीके से मैंने थोड़ा कुछ इसके अंदर लिख दिया। अब इस फाइल को मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे। उस फाइल का नाम ऑडिटी में रखूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा न्यू फाइल। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो ये फाइल देखो यहाँ पे बन गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि स्टार लिखूँगा तो मुझे दो ही फाइल मिली। अगर मैं यहाँ पे ऑडिट लिखूँगा तो यहाँ पे एक ही फाइल। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखूँगा तो एक ही फाइल मिली, तो वो फाइल तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, txt देखो इस तरीके से। तो जो भी फाइल आपकी डायरेक्टरी के अंदर करंटली होगी तो उसी हिसाब से आपको मिलेगी। या फिर आप यहाँ पे अगर स्लैश लिख दोगे, ठीक है, तो आपकी रूट डायरेक्टरी में से जितने भी फाइल होंगे उसके अंदर सारे के सारे डेटा को फाइंड करेगा और जहाँ जहाँ पर वो फाइल पड़ी होगी वो ढूंढना चालू करेगा। अगर वहाँ पे परमिशन होगी तो आपको फाइल दे देगा, अगर परमिशन नहीं है तो यहाँ पे आपको परमिशन नहीं देगा। देखो परमिशन डिनाइड करके एक एरर आ रही है। ठीक है, मतलब वो फाइल आपको रीड करने के लिए परमिशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी फाइल आप रीड आउट कर सकते हो, मतलब फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं कि उसकी नेक्स्ट कमांड की तरफ, मतलब फाइंडिंग फाइल बाय टाइप। उसका टाइप किस तरीके से उसके हिसाब से आपको फाइंड करना है, तो उसका भी यहाँ पे थोड़ा कुछ दिया गया। तो उसके लिए आपको माइनस टाइप लिखना पड़ेगा, नेम की जगह पे लिखना पड़ेगा आपको माइनस टाइप। ठीक है, फिर माइनस टाइप पैरामीटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई फाइल टाइप, मतलब किस तरीके की वो फाइल है उसके लिए भी यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके, मतलब रेगुलर फाइल है तो -f लिखना है, डायरेक्टरी है तो d लिखना है। ठीक है, सिंबॉलिक लिंक्स है तो L लिखना है, कैरेक्टर है तो C, ब्लॉक है तो B। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फाइल को फाइंड करने के लिए उसकी टाइप भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसके लिए कमांड दिया गया है कि फाइल फाइंड फिर डॉट, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर माइनस टाइप। उसका टाइप क्या होगा, तो माइनस टाइप फिक्स रहेगा, फिर उसके बाद उसका जो भी टाइप रहेगा वो यहाँ पे आपको D, F, L, C, B इस तरीके से होगा, और माइनस नेम तो सेम ही आएगा। उसके बाद कौन सी आपको फाइल फाइंड करनी है उसका यहाँ पे एक्सटेंशन विथ, अगर बहुत सारी फाइल उस डायरेक्टरी में से चाहिए तो स्टार लिखने को, पर्टिकुलर चाहिए तो उस डायरेक्टरी का या फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कमांड को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं अभी कहाँ पे हूँ कि डेस्कटॉप पे ऊपर हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइंड करंट डायरेक्टरी में से मतलब माइनस डॉट, फिर मुझे यहाँ पे माइनस टाइप, मुझे फाइल चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया F। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है नेम। ठीक है, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा नेम, इस तरीके से माइनस नेम दिया है वही। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे माइनस नेम फिर डबल कोट स्टार डॉट txt, तो जितनी भी txt नाम की फाइल है वो मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर मुझे फोल्डर चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, D। ठीक है, तो D के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उस डायरेक्टरी का नाम। तो D के अंदर अभी मेरे पास कुछ नहीं है, खाली है, इसलिए मुझे इस तरीके का डेटा यहाँ पे दे रहा है। मतलब उस डायरेक्टरी को आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपको इस तरीके की फाइल यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो फाइल तो आपको मिल रही है, डायरेक्टरी, ब्लॉक, फिर कैरेक्टर वाइज, ये सारा कुछ आप वहाँ पे फाइंड आउट अच्छी तरीके से कर सकते हो। नेट पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कि न्यू फाइल आपको फाइंड करनी है। तो न्यूअर पैरामीटर हेल्प इन सर्चिंग द फाइल विच आर न्यूअर देन द मेंशन फाइल, कंसीडर द बिलो कमांड। मतलब जो नीचे लाइन में दिया गया है कि फाइंड डॉट न्यूअर मैसेज डॉट txt, मतलब दो, अगर आपके पास दो मैसेज नाम की फाइल रहेगी txt फाइल है तो उसमें से जो न्यू फाइल है वही आपको रीड करके या फाइंड करके देगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास फाइल माई फाइल डॉट टी एक्स टी और पैरा डॉट टी एक्स टी इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड मेरी तरीके से देता हूँ कि न्यूअर फाइल मुझे चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कमांड देता हूँ कि फाइंड डॉट न्यूअर और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टार डॉट टी एक्स टी। ओके, तो कमांड में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, फाइल का नाम मुझे देना पड़ेगा। फाइल का नाम मैंने यहाँ पे नहीं दिया, पैरा, ठीक है। तब देखो पैरा डॉट टी एक्स टी फाइल से न्यू फाइल, उससे बड़ी फाइल कौन सी है, मतलब उसके बाद कौन कौन सी मैंने फाइल बनाई है पैरा डॉट टी एक्स टी के बाद। देखो न्यूअर मतलब का क्या हो जाता है कि अगर आपके पास पैरा डॉट टी एक्स टी नाम की अपने फाइल में, उसके बाद आपने कौन सी फाइल बनाई, तो फाइल टी एक्स टी माई फाइल और माई फाइल डॉट ओडी, ये दोनों फाइल, तो उसके बाद की जो फाइल होगी मतलब न्यू हुई ना, तो ये दोनों फाइल आपको फाइंड करके वो देगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता कि न्यू फाइल डॉट ऑडिट, तो इसके बाद की कौन सी फाइल थी, तो कोई भी फाइल नहीं बनाई हमने इसके बाद। ये फाइल हमने लास्ट में बनाई थी न्यू फाइल डॉट, तो उसके बाद की फाइल हमने कोई भी नहीं बनाई है, इसलिए मुझे कोई भी यहाँ पे फाइल रिफाइंड आउट करके नहीं देता। मतलब मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है इसके बाद की जो भी, उसके बाद जो भी नई फाइल मैंने बनाई वो मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट करके दे देगा, ठीक है। तो न्यूअर का मतलब आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि न्यूअर का मतलब होता है कि जो भी आपने फाइल बनाई है उसके बाद की जो भी नई फाइल है वो आपको फाइंड करके दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसका कमांड रहता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है फाइंड एंड डिलीट, मतलब आपको वो फाइल फाइंड करके भी देगा और उस फाइल को फोल्डर में से डिलीट भी कर देता है। उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि द डिलीट ऑप्शन इज यूज्ड टू डिलीट अ स्पेसिफिक फाइल, मतलब पर्टिकुलर फाइल को वो डिलीट कर दो। उसकी यहाँ पे थियरी दी गई है, उसका कमांड भी यहाँ पे दिया गया है, फाइंड फिर करंट डायरेक्टरी माइनस नेम, फिर जो भी आपकी फाइल है उसके बाद माइनस डिलीट, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्टरी में से डिलीट होती है। यहाँ पे मैं जो ऑडिट नाम की जो फाइल है उसे डिलीट करनी है, पहले तो फाइंड करो करंट डायरेक्टरी के अंदर, फिर माइनस नेम, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको फाइल डिलीट करवानी है उस फाइल का नाम, तो पहले तो उस फाइल को फाइंड करेगा और उसको यहाँ से डिलीट कर देगा। देखो वो फाइल यहाँ से साइड में आपको दिख रही है कि वो फाइल भी यहाँ से डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि लोकेट कमांड, ठीक है। तो लोकेट का मतलब वो फाइल कहाँ पे एग्जैक्टली पड़ी हुई है उसका आपको पाथ रीड करके दे देगा। तो उसके बारे में पहले लोकेट को समझना पड़ेगा। द लोकेट कमांड एंड फाइंड कमांड इज यूज्ड टू सर्च अ फाइल बाय नेम, मतलब लोकेट कमांड और फाइंड कमांड दोनों का काम क्या है कि फाइल को नेम के थ्रू फाइंड आउट करता है। बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ कमांड इज दैट लोकेट कमांड इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है, वो सिस्टम की तरफ से चलती है, एंड सर्चेज इज अ फाइल इन अ डेटाबेस, वेयर एज फाइंड कमांड सर्चेज इन द फाइल, मतलब फाइल सिस्टम के अंदर या फोल्डर में से वो आपको फाइंड आउट करके देता है, और लोकेट कमांड जो आपकी बैकग्राउंड में चलती है, मतलब सिस्टम की तरफ चल, मतलब जहाँ पे जितनी भी फाइल होगी आपको दे देगा। द लोकेट कमांड इज मच फास्टर देन फाइंड कमांड, तो फाइंड कमांड से लोकेट कमांड बहुत ही फास्ट तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर लोकेट कमांड वर्क नहीं कर रहा तो उसके लिए आपको लिनक्स के अंदर पहले sudo apt इंस्टॉल mloket इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है कि आपकी जो भी टर्मिनल है उसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको sudo apt इंस्टॉल mloket इस तरीके से लिखना है, ताकि, और पासवर्ड भी आपके पास से वो मांगेगा। जैसे आप पासवर्ड दोगे तो एंटर दोगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी फाइल की रिक्वायरमेंट होगी लोकेट करने के लिए फाइल को वो आपके डेटाबेस के अंदर वो स्टोर कर देगा। मतलब आपकी जो भी कमांड जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ पे लोकेट नाम के कमांड को भी इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। मतलब उसकी पैकेज डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारी होगी, यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी किया हुआ था इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। आप पहली बार करोगे तो आपके पास थोड़ी प्रोसेस 2-3 मिनट लगेगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा mloket यहाँ पे
हो जाता है तो उसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और उसके बाद हम हमारी कमांड यहाँ पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने बोला कि लोकेट कमांड की मदद से आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी वो आपको दिखाएगा। तो लोकेट कमांड इज यूजफुल यूटिलिटी फॉर सर्चिंग द फाइल, इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज़। ठीक है, तो इसकी सिंटेक्स यहाँ पे लोकेट फिर फाइल का नाम, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर दिया गया। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि यहाँ पे मेरी माई फाइल है वो एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ी हुई है। तो लोकेट माई फाइल डॉट txt। तो यहाँ पे मुझे ये पाथ ओके दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हो मुझे दिखाई दे रहा है कि होम पीयूष डेस्कटॉप के अंदर मेरी फाइल पड़ी हुई है, होम नाम के डायरेक्टरी के अंदर, पीयूष के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के अंदर भी मेरी एक पैरा नाम की फाइल उधर भी पड़ी हुई है। तो देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर भी पैरा नाम की फाइल पड़ी हुई। तो जैसे मैंने बताया कि लोकेट कमांड है वो बैकग्राउंड में चलता है, मतलब पूरी सिस्टम के अंदर वो चेक करेगा कि जितने भी फोल्डर वहाँ पड़े हुए हैं वहाँ पे से फाइंड करके आपको वो दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये डिफरेंसेस होती है फाइंड और लोकेट के बीच में। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि लोकेट कमांड की लोकेट ये, और लोकेट कमांड के अंदर भी यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन दी गई है कि वी कैन लिमिट द सर्च, मतलब मुझे कितनी फाइल फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे डायरेक्टरी को परमिशन दी गई है कि मुझे सिर्फ 5 ही फाइल चाहिए txt नाम की, उसके ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा मिस्टेक किया गया, तो यहाँ पे सिंटेक्स आप समझ लो तो भी आपको यही आपका एग्जाम्पल है वन टाइम। ठीक है, लोकेट -n5 फिर start.txt। तो आपको यहाँ पे जितनी भी फाइल होगी तो लिमिट करके भी आपको यहाँ पे वो दे देगा लोकेट, फिर यहाँ पे -n और यहाँ पे 5। ठीक है, डबल कोट के अंदर star.txt। तो आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि लोकेट कमांड के अंदर कुछ एरर है, देखो मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी भी आपकी फाइल थी txt नाम की, जहाँ पर भी थी सिस्टम के अंदर से उसने फाइंड आउट की और यहाँ पे आपको दे दी। ठीक है, यहाँ पे आप अगर n-5 नहीं देते तो जितनी भी फाइल होगी, बहुत सारी फाइल लेते हैं यहाँ पे txt नाम की, तो सारी की सारी आपको रीड करके दे देता है, फाइंड करके दे देता है, क्योंकि यह सिस्टम में से रीड आउट कर रहा है, कोई डायरेक्टरी में से रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो आपको सिर्फ लिमिटेड फाइल चाहिए तो उसके लिए -n5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आपको यहाँ पे लिमिटेड फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यह कमांड आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक की ट्रैक स्टेटस ऑफ एम लोकेट, मतलब एम लोकेट के अंदर हमारे पास डेटा पड़ा हुआ कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है स्टैटिक्स -s कमांड, और कैपिटल में ही s लिखना है। ठीक है, तो उस कमांड की मदद से जितनी बार हमने कमांड दिया है वो आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, -S। देखो जितनी बार आपने डायरेक्टरी, जितनी भी डायरेक्टरी आपने फाइंड की है, फोल्डर फाइंड किए है, कितने बाइट फाइंड किए, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे, मतलब उसकी ट्रैकिंग आपको दिखाई दे रही है कि कितनी बार एम लोकेट नाम की फंक्शनलिटी को आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सिस्टम के अंदर, मतलब आपको वहाँ से पता चल जाएगा सिस्टम के अंदर से कितने कौन सी फाइल और कितनी फाइल वहाँ से एक्सेस हुई है। ठीक है, उसके बाद है कि डेट कमांड। ठीक है, तो डेट कमांड की मदद से आप डेट भी फाइंड आउट करते हो। लिनक्स डेट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेट, टाइम, टाइम जोन एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सेट द डेट इन टाइम ऑफ लिनक्स सिस्टम, मतलब लिनक्स सिस्टम के जो डेट एंड टाइम है उसको भी आप सेट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। जनरली इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले डेट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डेट ओवर टाइम, मतलब अलग अलग तरीके की डेट को आप फॉर्मेट भी कर सकते हो और उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे डेट नाम की कमांड को यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं डेट कमांड की प्रैक्टिकल हम किस तरीके से करते हैं। तो पहले तो सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे डेट दूंगा तो यहाँ पे देखो आज की डेट, ठीक है, उसके बाद डे, उसके बाद कौन सा मंथ, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें
दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये उसकी फंक्शनलिटी थी डेट कमांड की। इस तरीके से आपको डेटा फैच करके वो दे दो। फिर उसके बाद है कि डेट स्ट्रिंग, अलग अलग तरीके से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो वी कैन स्पेसिफाई द डेट इन डिफरेंट डेट स्ट्रिंग। तो उसके लिए -d ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -d के बाद मंथ, ईयर, मंथ, डे और उसके बाद डेट, टाइम एंड सेकंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेट, मिनट एंड सेकंड दिया गया है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना, मतलब उसी तरीके की डेट आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दे सकता हूँ। ठीक है, हम इम्प्लीमेंट करके भी उसको देख लेंगे कि डेट -d, उसके बाद यहाँ पे ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे, फिर स्पेस, फिर 12, 08, मतलब 09 दे दूंगा और यहाँ पे 45 दे दिया, डबल कोट, ख़त्म। तो यहाँ पे आपकी डेट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, थर्सडे, मतलब उस टाइम पे कितना, कौन सा दिन था, कौन सा टाइम था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आपको आज की डेट के पहले या उसके बाद कौन कौन सा महीना है वो सारा आपको फाइंड आउट करना है। तो डेट डी, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट मंडे, लास्ट मंडे, इस तरीके से भी कमांड यहाँ पे आप दे सकते हो। तो सारे कमांड यहाँ पे हम देख लेंगे। तो डेट, नाउ, ओके ओके, उसके लिए यहाँ पे आपको -d लिखना पड़ेगा। देखो करंट डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप यस्टरडे लिखते हो तो आपको इसके एक दिन पहले की डेट मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे टुमारो लिखते हो ठीक है, तो आपको कल की डेट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे लास्ट संडे इस तरह, तो उसकी डेट यहाँ पे मिल जाएगी। या फिर लास्ट मंडे इस तरीके से लिखोगे तो भी आपको यहाँ पे उसकी डेट यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कमांड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा कि किस किस तरीके की कमांड यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे होती है कैलेंडर। ठीक है, द कैल टर्म स्टैंड फॉर कैलेंडर। तो कैलेंडर भी हम यहाँ पे पूरा महीने का कैलेंडर भी देख सकते हैं। इट डिस्प्ले द करंट मंथ कैलेंडर विथ करंट डे हाईलाइट। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कैल नाम की सिंटेक्स की यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कैल लिखूँगा तो वो पूरा कैलेंडर आपको देखो मिल गया ना। ठीक है, और करंट कौन सी डेट चल रही है वो भी आपको हाईलाइट के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से पूरा कैलेंडर आज की डेट का या आज के मंथ का भी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से। और आपको पर्टिकुलर अलग अलग मंथ और ईयर वाइज आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको कैल, फिर उस मंथ का नाम और उसके बाद उसका ईयर भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कैल लिखा, फिर मैंने यहाँ पे मई लिख दिया, उसके बाद 2021, तो उसका यहाँ पे मंथ मुझे दिखाई देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जून, तो उस मंथ का मुझे यहाँ पे पूरा कैलेंडर दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैं कोई भी कैलेंडर डायरेक्ट भी देख सकता हूँ अगर मुझे कमांड पता होगी तो। ओके, तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाना है आपके RNWIT के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे यहाँ पे फाइंड कमांड, लोकेट कमांड, डेट कमांड और कैल कमांड इतनी हमने देखी। तो इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन है। मैंने आपको ये ऑप्शनली बेसिक दिखाया है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जानने के बाद आप बहुत सारी डिटेल में जानकारी ले सकते हो। इसके ऑप्शन बहुत सारे हैं तो आपको डिटेल में और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।